यहां भगवान नृसिंह को दिव्य सिंह कहा गया। एक तो भोग योनि में पड़ा हुआ सिंह है, किसी कर्म फल के भोग के लिए सिंह की योनि प्राप्त हुई है, पर ये कर्मफल भोग के लिए सिंह योनि प्राप्त करने वाले भगवान नहीं हैं। ये तो अपनी लीला से जीवों को कर्म बंधन से छुड़ाने के लिए प्रकट हुए हैं। महाराज जी स्पष्ट भगवान ने प्रहलाद जी से कहा है, त्वाम च माम च स्मरण काले कर्म बंधैर विमुच्यते। हे प्रहलाद जी, जो मेरे और तुम्हारे नाम का चरित्र का स्मरण करेंगे वे जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। भगवान कर्म बंधन में बंधे नहीं है, भगवान कर्म बंधन से मुक्त करने के लिए इस सिंह रूप में प्रकट हुए हैं। इसे नृसिंह पुराण में भगवान को दिव्य सिंह कहा गया। ये प्राकृत सिंह नहीं है, दिव्य सिंह नमोस्तुते। हे दिव्य सिंह, आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। आपके जो केश हैं वो कैसे हैं? तप्त हाटक केशांत। सोने को, खरे सोने को जब तपा दिया जाता है अग्नि में, वो चमकता है। ऐसे चमकते हुए, तपाए हुए स्वर्ण के समान चमकते हुए आपके केश हैं, और धधकते हुए अंगार के समान लाल लाल आपके नेत्र हैं। और आपके नख कैसे हैं? बोले वज्राधिक नख स्पर्श। आपके नख का स्पर्श वज्र से भी अधिक कठोर है। आयुधानाम अहम वज्रः। आयुधों में भगवान ने वज्र को अपनी विभूति कहा। वज्र अमोघ है। और उस वज्र के संबंध में भी ऐसा वर्णन मिलता है कि हिरण्यकशिप की छाती से टकरा करके वज्र नीचे गिर गया, पर उस हिरण्यकशिप की छाती का एक रोया नहीं झड़ा, उसकी छाती में खरोंच तक नहीं आई। आप विचार कर सकते हैं हिरण्यकशिप का वक्षस्थल कितना कठोर होगा। इंद्र अपना वज्र उठाकर भाग गया, और उस हिरण्यकशिप के वक्षस्थल को भगवान नृसिंह ने न चक्र का स्पर्श किया, न गदा का स्पर्श किया, केवल अपने नखों के स्पर्श से ही उसका वक्षस्थल विदीर्ण कर दिया। इसलिए कहा गया वज्राधिक नख स्पर्श। वज्र से भी अधिक जिनके कठोर नख हैं, ऐसे दिव्य सिंह भगवान नृसिंह के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। जो भगवान नृसिंह का स्मरण करते हैं उनके जीवन में कभी अलाय बलाय भूत प्रेत की बाधा कभी नहीं आती है। दुष्ट ग्रह अरिष्ट ग्रह का सर्वथा निरसन हो जाता है। फिर किसी के दरबार में जाने की जरूरत नहीं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। नृसिंह भगवान सबकी सर्वविध रक्षा करते हैं। आगे का जो मंगलाचरण का श्लोक है नृसिंह पुराण का, वो आशीर्वादात्मक है। पहला नमस्कारात्मक है और आगे आशीर्वादात्मक है। पान्तु वो नरसिंहस्य नखलांगूल कोटयः हिरण्यकशिपोर्वक्षः क्षेत्रासृक्कर्दमारुणाः। कितनी बढ़िया उपमा दी है। भगवान नृसिंह के जो नख हैं वही हैं हल। हल का अग्रभाग, हल के फार होते ना, हल के, आप सब समझ रहे हैं कि नहीं? आजकल तो ट्रैक्टर से जुताई होती है, पहले हल चलते थे, तो हल का जो फार होता है उसके जैसे जिनके भयंकर नख हैं, और जो हिरण्यकशिपु रूपी दैत्य के वक्षस्थल रूपी खेत को जोतने वाले हैं, उसकी छाती ही खेत है, अधर्मी की छाती, उसको फाड़ने वाले हैं, और वो नख लगने से उसकी कीचड़ से उनके नख लाल लाल हो गए हैं। ऐसे रक्त रंजित भगवान नृसिंह के प्रचंड नख आप सबकी रक्षा करें। ये नृसिंह रक्षा विधान मंत्र है।
जिसमें सबकी रक्षा का विधान किया गया। बोलो नृसिंह भगवान की जय। आप लोग समझ तो गए ना, ये ऐसे वैसे देवता नहीं है, ये सीधे पेट फाड़ने वाले देवता हैं, सीधी आंत निकालने वाले देवता हैं। इसलिए नृसिंह भगवान के सेवक को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। और इनको कुछ करना थोड़ी पड़ता है, तो तुरंत ऑपरेशन कर देते हैं। ऑपरेशन करने में 1 मिनट नहीं है उनको। हिरण्यकशिपु को नहीं छोड़ा, दूसरे को क्या छोड़ेंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है, इस नृसिंह मंदिर के प्राचीनतम स्वरूप को पुनः प्रतिष्ठित करने में आप सब कटिबद्ध होकर तन मन प्राण से जुट जाएं। भगवान नृसिंह आप सबके ऊपर कृपा करेंगे, और जो लोग दुर्भाग्य से, दुष्प्रारब्ध से, या दुर्बुद्धि से, या किसी दूषित पूर्व के संस्कार से जो लोग भगवान नृसिंह की भूमि पर, उनकी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा किए हैं, वे भी सावधान हो जाएं। अब नृसिंह भगवान सो नहीं रहे हैं, अब नृसिंह भगवान जग गए हैं, और सीधे पेट फाड़ने वाले, आंत निकालने वाले देवता हैं। इसलिए भैया सावधान हो जाएं, उसी में आपका, आपके पूर्वजों का, आपके पूरे परिवार का मंगल है। ये ऐसे नृसिंह भगवान के जो नख हैं, वो आप सबका, जो रक्त रंजित नख हैं, वो आप सबके कल्याण का विस्तार करें, आप सबकी रक्षा करें। एक समय की बात है, हिमालय की उपत्यका में रहने वाले वेदों के पारगामी विद्वान महात्मा मुनिगण नैमिषारण्य पधारे। कहां कहां से नैमिषारण्य में ऋषि आए। बोले अर्बुदारण्य, पुष्करारण्य, महेंद्र पर्वत, विंध्यगिरि के निवासी धर्मारण्य, दंडकारण्य, श्री शैलम कुरुक्षेत्र में निवास करने वाले, कुमार पर्वत पर निवास करने वाले, पंपासर में निवास करने वाले ऋषिगण, ये सब के सब माघ स्नान करने के लिए तीर्थराज प्रयाग में आए। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति आव सब कोई। सब तीर्थपति, तीर्थराज प्रयाग में सब आए हैं। और एक भैया बैठ जाओ, कुछ बिगड़ व्यवहार होना है भैया, ठीक करो इसको। कोई गिर तो नहीं गया, कोई पंखा वंखा गिरा तो नहीं है? बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ, बैठ जाओ अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ। माघ मासे प्रयागंतु स्नातुम तीर्थम समागता, तत्र स्नात्वा यथान्यातम कृत्वा कर्म जपादिकम। सबने कल्पवास किया है, वहाँ श्री वेणी माधव भगवान को प्रणाम किया। सबने त्रिवेणी संगम में स्नान करके पितृतर्पण किया, और वहाँ महर्षि भरद्वाज का दर्शन किया। तीर्थराज प्रयाग के प्रधान ऋषि महर्षि भरद्वाज हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिनहि राम पद अति अनुरागा। उन महर्षि भरद्वाज के निकट गए। महर्षि भरद्वाज ने उठ करके धरती के कोने कोने से पधारे हुए, समस्त तीर्थों से, पर्वतों से पधारे हुए पूज्य संतों का, ऋषियों का उठकर आदर किया, और सबको आसन प्रदान किया। वृष्यादिषु यथाक्रम, वृक्ष माने होता है कुशा का बनाया हुआ आसन, कुशासन, कंबल का आसन, मृगचर्म आदि का आसन, जो जिसके योग्य था सबको आसन प्रदान किया, सबका पूजन किया। भरद्वाज जी ने सबका पूजन किया। और कृष्णाश्रिता कथा सर्वे परस्पर मथा ब्रुवन। वे ऋषि महर्षि जब बैठ गए तो बैठ करके क्या चर्चा करने लगे। तो महाराज जी लिखा है
कि वे सब कृष्ण चर्चा करने लगे, भगवान की चर्चा सब करने लग गए। संसारी लोग बैठते हैं तो बैठते ही दुनियादारी की चर्चा शुरू कर देते हैं। तू कैसो, तेरो छोरा कैसो, तेरो भैया कैसो, ऐसी सब चर्चा शुरू कर देंगे। व्यापारी मिलेंगे तो तेरो काम धंधो कैसो चल रहे हो, व्यापार में किसका क्या भाव चल रहा है, उतार चढ़ाव क्या है, ये चर्चा शुरू कर देंगे। पंडित मिलेंगे तो शास्त्र की चर्चा शुरू कर देंगे, और संत मिलेंगे तो हरि और हरिदास की चर्चा आरंभ करेंगे। सब संत बैठ करके भगवत चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा चल ही रही थी कि उसी समय भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के शिष्य श्री लोमहर्षण सूत जी महाराज वहां कृपा करके पधारे। सबने उठ करके सूत जी का आदर किया। यद्यपि महाराज जी उन ऋषियों में बड़ी बड़ी आयु के ऋषि हैं, माने बड़ी बड़ी आयु का मतलब है व्यास जी के दादा परदादा भी उन ऋषियों में, और ये तो व्यास जी के शिष्य हैं। लेकिन भगवान की कथा सुनाने वाले का सबको कितना आदर करना चाहिए, ये बात हमको ऋषियों के व्यवहार से सीखनी चाहिए। सूत जी छोटे हैं आयु में, इनसे इनके दादा परदादा गुरु जी के भी वहां आए हुए हैं, वो सब बैठे हैं, लेकिन कथावाचक सूत जी के आते ही सबने उठ करके उनका आदर किया और उनको बड़े आदर पूर्वक उत्तम आसन पर विराजमान किया। और विराजमान करके भरद्वाज महर्षि बोले, अभी तो हम लोग आपस में ही भगवत चर्चा कर रहे थे, लेकिन बहुत अच्छा हुआ, भगवान की प्रेरणा से, भगवान की कृपा करुणा से आपका मंगलमय पदार्पण हुआ है, तो आप कृपा करके हमें कथा सुनावें। क्यों? बोले क्योंकि आपने सौनक जी के यज्ञ में वाराह पुराण की कथा सुनाई थी। भरद्वाज जी कहते उस वाराह पुराण की कथा श्रवण में मैं उपस्थित था, और प्राय ये सब ऋषि मुनि उपस्थित थे वाराह पुराण की कथा में। तो अब हम लोगों का मन है कि सांप्रतम नरसिंहाख्याम त्वत्तः पौराण संहिताम श्रोतुमिच्छाम्यहम सूतो श्रोतु कामा इमे स्थिताः। इस समय वाराह पुराण के श्रवण के बाद अब हम आपके मुखारविंद से नृसिंह पुराण का श्रवण करना चाहते हैं। ये सब जितने ऋषि मुनि यहाँ विराजे हैं, वे सब कथा सुनने की इच्छा से ही यहाँ पधारे हैं। अब कथा सुनाएंगे तो कैसे सुनाएंगे, कुछ न कुछ तो प्रश्न करना पड़ेगा, जिज्ञासा होगी तब उसका समाधान होगा। तो श्री भरद्वाज, देखिए प्रायः सभी पुराणों में सौनक जी पूछते हैं और सूत जी कहते हैं, पर यहाँ वक्ता तो सूत जी हैं और प्रधान प्रक्षक कौन है, जिज्ञासु कौन है? महर्षि भरद्वाज। महर्षि भरद्वाज पूछ रहे हैं कि हे भगवान, इस ऋषि मंडली में हम आपसे यह प्रश्न करते हैं कि यह चराचर जगत कैसे उत्पन्न हुआ, यह जड़ चेतनात्मक जगत कैसे उत्पन्न हुआ, इस जगत की रक्षा कौन करता है, इसका लय किस में होता है, इस भूमि का प्रमाण क्या है, और अंतिम बात है कर्मणा किम प्रमाणम च वे भूमिर नृसिंह केन तुष्यति कर्मणा तु महाभाग तन्मे ब्रूहि महामते। भगवान नृसिंह किस कर्म से प्रसन्न होते हैं, इस प्रश्न का भी समाधान कीजिए। यह भी बताइए कि सृष्टि कैसे आरंभ हुई और इस सृष्टि का अंत कैसे होता है, युगों की गणना कैसे होती है, चारों युगों का स्वरूप क्या है, चारों युगों में अंतर क्या है, कलयुग में धर्म की स्थिति क्या होती है, और देवता लोग भी भगवान नृसिंह की किस प्रकार से उपासना करते हैं। इस भारतवर्ष में पवित्र पुण्य क्षेत्र कौन कौन हैं, कौन से पवित्र पर्वत हैं, और कौन सी पवित्र नदियां हैं जिनका दर्शन स्नान संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। देवताओं की सृष्टि कैसे हुई, मनु मनवंतर विद्याधर आदि की सृष्टि कैसे हुई, और कौन कौन से धर्मनिष्ठ राजा हुए,
जिन्होंने बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा उत्तम सिद्धि को प्राप्त किया है, कृपा करके भगवान नृसिंह के महात्म्य को निरूपित करने वाले इन सब कथाओं को, इन सब प्रश्नों का समाधान आप कीजिए, इन सब कथाओं का श्रवण कराइए। सूत जी बड़े प्रसन्न भय हैं और उन्होंने कहा, व्यास प्रसादात् जानामि पुराणानि तपोधनाः तम प्रणम्य प्रवक्ष्यामि पुराणम नारसिंहकम। भगवान गुरुदेव श्री व्यास जी की कृपा से मैं पुराण विद्या का आचार्य हूँ, पुराणों को जानता हूँ। उन भगवान व्यास के चरणों में प्रणाम करके मैं तुम्हें नृसिंह पुराण श्रवण करा रहा हूँ। यहाँ भगवान व्यास की वंदना का श्लोक जो सूत जी ने लिखा है वो बड़ा अद्भुत है। जब हम नृसिंह पुराण का पारायण कर रहे थे, ये श्लोक आया तो हमने फोन करके तत्काल रमण रीति वाले महाराज जी को श्लोक सुनाया था। महाराज जी बड़े प्रसन्न हो। बहुत सुंदर श्लोक है व्यास जी की वंदना का, कंठस्थ करने योग्य है। पाराशरयम् परम पुरुषम विश्वदेवैकयोनिम् विद्यावन्तं विमलमतिदं वेद वेदांग वेद्यम् सस्वच्छान्तं शमित विषयं शुद्ध तेजो विशालम वेद व्यासं विगत शमलम सर्वदाहं नमामि। वेद व्यासं विगत शमलम सर्वदाहं नमामि। भगवान व्यास कैसे हैं, उनका पहला विशेषण है कि वेद वेदांत वेद्य तत्व क्या है। वेद वेदांत वेद्य तत्व है भगवत तत्व, श्री हरि तत्व। संपूर्ण वेद, इतिहास और पुराण, इनका परम तात्पर्य भगवत तत्व के बोध में ही है। और वो भगवत तत्व का बोध कैसे होगा? बिना वेद और बिना वेद का व्याख्यान जो इतिहास पुराण है, उसका आश्रय लिए बिना भगवत तत्व का बोध संभव नहीं है। और इतिहास पुराण का बोध बिना भगवान व्यास की कृपा के संभव नहीं है। इसका तात्पर्य है कि प्राणी मात्र को भगवान के तत्व का जो बोध हुआ है, उसके मूल में भगवान कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी की कृपा है। व्यास जी ने यदि इतिहास पुराण के माध्यम से वेदों का व्याख्यान न किया होता, वेदार्थ हम लोगों को न समझाया होता, तो हम लोग भगवान के संबंध में कुछ भी जानने में समर्थ नहीं थे। चाहे महाभारत ले लो, चाहे भागवत जी ले लो, सभी पुराण व्यास जी की कृति हैं। व्यास जी के बिना कुछ भी जानने में समर्थ नहीं है। संपूर्ण देवताओं के भगवान कारण हैं। वेद भी भगवान से प्रकट होते हैं। 6 अंगों द्वारा भगवान ही सबके वेद्य हैं। और ऐसे जो भगवान हैं, वे भगवान ही जीवों पर कृपा करुणा करके व्यास रूप से प्रकट हुए। इसलिए व्यास साक्षात नारायण हैं, विद्यावान हैं। श्री व्यास जी विमल बुद्धि के दाता हैं और नित्य शांत रहने वाले हैं। व्यास जी कभी क्रुद्ध नहीं होते हैं, विषय और कामना से शून्य हैं, संपूर्ण पापों से रहित हैं। ऐसे विशुद्ध तेजोमय महात्मा पराशर नंदन जो भगवान व्यासदेव हैं, उन व्यासदेव के चरणों में हम सादर दंडवत प्रणाम करते हैं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि वासुदेव कथामिमाम्।
पुनः उन भगवान व्यास के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा से भगवान नरसिंह के महात्म्य को प्रकट करने वाली ये दिव्य कथा हम आप सबको सुनावेंगे। हे भरद्वाज महर्षि, नरसिंह भगवान की कृपा से हम उनके मंगलमय पुराण का वाचन कर रहे हैं। आप सब प्रवक्ष्यामि महापुण्यम भरद्वाज शृणुष्व मे, शृण्वन्त मुनियः सर्वे शिष्यास्त्वत्र ये स्थिता, पुराणम नरसिंहस्य वक्ष्यामि प्रवक्ष्यामि यथा तथा। आप अपने शिष्यों के सहित, अपने परिकर के सहित सावधान होकर के नरसिंह भगवान की इस मंगलमयी कथा का श्रवण करें। अकेले कथा नहीं सुनना, ऋषि मुनियों को अपने शिष्यों के, अपने परिकर के सहित कथा सुननी चाहिए, और गृहस्थों को अपने परिवार कुटुंब के साथ कथा सुननी चाहिए। कथा पूरे परिकर के सहित, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, सबको अपने परिकर के सहित कथा सुननी चाहिए, सावधान होकर के कथा सुननी चाहिए। हे भरद्वाज जी, आपने प्रश्न किया था कि ये सारा चराचर किससे उत्पन्न है, तो भगवान नरसिंह जो नारायण हैं, उनसे ही, नरसिंह नारायण से ही ये संपूर्ण चराचर उत्पन्न हुआ है। ये सारी सृष्टि भगवान नरसिंह से ही प्रकट हुई है, और भगवान नरसिंह में ही स्थित है, और अंतिम में ही परम प्रकाश रूप भगवान नरसिंह में ही ये सारी सृष्टि विलीन हो जाएगी। संतों को शीतल कहा गया है। आप कहेंगे ये तो संभव ही नहीं। अरे हम बता रहे हैं, अपनी आंखों देखी बात। गोवर्धन में कनक भवन आश्रम है, वहां बगल में एक पड़ोसी, उसने महाराज जी से कहा कि महाराज जी ये पीछे हम अपना एक पानी की मशीन रख लें, मानसी गंगा का तट है, तो अपने स्थान में रखना चाहता था। बोले हमारे यहाँ जगह नहीं, यहाँ रख लें। महाराज के रख लो, कोई बात नहीं, दीवार से दीवार लगी है, छोटी बाउंड्री, रख लो। उसने रख लिया। और आश्रम में जो लोग व्यवस्था देख रहे थे, उन्होंने कहा महाराज ऐसे ही लोग कब्जा करते हैं। महाराज अरे बोले क्या है, किसकी जमीन, सब तो भगवान की है, कौन क्या कब्जा करेगा। उसने पहले मशीन रखी, फिर बाउंड्री और खिंचवा दी, ठाकुर जी के भूमि पर कब्जा कर लिया, पीछे वाले सब। संसार तो ऐसे ही होता ना। तो आश्रम के जो लोग थे उनको गुस्सा आया, उन्होंने उसकी दीवार तोड़ दी। स्वाभाविक ऐसा होगा कि नहीं होगा, दीवार। और उस संयोग की बात थी कि जब वो दीवार रात को तोड़ी, उस समय महाराज जी वहीं थे, आश्रम में थे, हम भी थे। अब वो जो पड़ोसी था, उसने गालियां बकना शुरू किया, इतनी बुरी बुरी, चुन चुन के गाली। हमारे ब्रजवासी भैया बोरो न माने, गाली की प्रतियोगिता, अखिल विश्व स्तरीय प्रतियोगिता हो तो हमारे ब्रजवासी भैया गाली देवे में प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे। हाँ, ऐसी बढ़िया बढ़िया गाड़ी कि आप सोच नहीं सको, ऐसी बढ़िया गढ़ लेते गाड़ी, बढ़िया बढ़िया गाड़ी गढ़ लेते हैं। ऐसी गाड़ी दे चिल्ला चिल्ला के। अब वहां कुछ भवनपुरा के ब्रजवासी थे, परासोली गांव के भवनपुरा के ब्रजवासी, वो क्रोध में भर महाराज जी के पास आए थे। बाबा वही आए, उठा के पटके छत से। महाराज जी आप लोग शांत रहें, कुछ न बोले। सबको बिठाए रखा भीतर, वो कमरे में बैठे। देखा इसने कि गालियों से कुछ नहीं, उसने ऊपर से ईंट पत्थर फेंकना शुरू किया। माँ बहन बेटी सब एक कर दिया उसने। हमने कहा महाराज जी अब क्या होगा। अब महाराज जी बाहर बैठे थे बरंडा में, उनके पास पत्थर गिर रहे थे। महाराज जी बोले यही राम जी की लीला है, कभी फूल बरसते हैं और कभी ईंट पत्थर भी बरसते हैं, सब भगवान की लीला है, बहुत अच्छा है। हमने कहा महाराज जी आप भीतर चलिए। बोले आप भीतर चले जाओ, हम जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे। और महाराज जी बोल रहे थे स्वस्थश्च विश्वस्य खलः प्रसीदताम ध्यायन्त भूतानि शिवम विथोधिया मनश्च भद्रम भजता दधोक्षजे आवेश्यताम नो मत्र पहेतुकी
पंचम स्कंध में जो प्रहलाद जी स्तुति कर रहे हैं ना नरसिंह भगवान की, वो स्तुति महाराज जी बोल रहे थे। तो हमको भी थोड़ा रोष आया। हम कहा महाराज जी स्तुति करने से क्या होगा? बोले स्तुति करने से ही सब होगा। उस स्तुति का आशय है स्वस्थ विश्वस्य, सारे विश्व का कल्याण हो, दुष्टों का भी बुरा ना हो। प्रहलाद जी कहते खलह प्रसिद्धताम, दुष्ट भी प्रसन्न हो जाएं, सभी प्राणी एक दूसरे के कल्याण का चिंतन करें और हम सबकी बुद्धि भगवान में लग जाए, निष्काम बुद्धि भगवान। आवेश से तामनो मति रप्य हेतु की, अहेतु की मति भगवान में लग जाए। अब वो बेचारा अकेला अकेला कहां तक गाली देते देते तो गला बैठ गया उसका, और पत्थर फेंकते फेंकते हाथ में दर्द हो गया होगा। जब गाली की आवाज आनी और पत्थर गिरना बंद हो गए तो महाराज जी बोले हाँ, एक महात्मा और निकला बीच में, उसके पीठ पे पड़ गया पत्थर, तो वो चिल्लाया जोर से, देखो महाराज कमर टूट गई। महाराज जी बोले बाहर निकले क्यों बाहर निकले? अरे पत्थर पड़ रहा है तो भीतर रहते, बाहर क्यों आए? सीताराम दास जी नाम था, उनको पीठ पे पत्थर पड़ गया। अब जब सब बंद हो गया, गाली और पत्थर सब बंद हो गया, तो महाराज जी ने किसी को नहीं कहा, एक तसला लिया और वो रोड़ा ईंटा पत्थर धीरे धीरे महाराज जी बटोरने लग गए। तो हम लोग भी लग गए, तब धुलाई सफाई हो गई। लोगों ने कहा महाराज जी ये तो बहुत बुरी बात है, आपके रहते हुए इसने इस तरह का व्यवहार किया। महाराज बोले देखो किसी को कुछ नहीं बोलना, आप कानूनी प्रक्रिया। बोले हाँ, व्यवस्थापक जो थे उन्होंने कहा हमने कोर्ट केस कर दिया है, कानून हाथ में मत लो, किसी को मार पिटाई नहीं करना, गाली गलौज नहीं करना, इसलिए न्यायालय बने हैं, कोई बात नहीं। और उसकी मशीन तोड़ करके मशीन उधर कर दी थी उसके तरफ, और अपने ठाकुर जी का जगह बचा ली गई थी, उसी से वो नाराज था। अब सब बातें कहने की नहीं होती, लेकिन फिर भी यथार्थ का संगोपन कहाँ तक करें। तो ये शाम की घटना है और हमारा ये हाथ उतर गया था, ये जो बायां हाथ उतर गया था, यहाँ से नीचे उतर गया था, तो हमको भी बहुत कष्ट था उसमें। ये संधि यहाँ से अलग होकर नीचे हाथ उतर गया था। तो हम इलाज के लिए गए थे, वो हाथ चढ़ाते हैं ना, हाथ कोई ब्रजवासी आने और के पास कोई ब्रजवासी हाथ चढ़ाता था, वहाँ हमको जाना था। तो उसी दिन रात्रि को स्वप्न में हमने क्या देखा कि महाराज जी नरसिंह भगवान की स्तुति जो कर रहे थे, महाराज जी स्तुति कर रहे हैं, साक्षात नरसिंह भगवान सामने प्रकट है। और महाराज जी ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्ते से आविर्भाव वज्रनक वज्रदंष्ट इस मंत्र को बोल रहे हैं, और स्वस्थ विश्व से खला प्रसिद्ध था। ओ भगवान के श्रीअंग से बहुत प्रकाश निकल रहा है। नरसिंह भगवान बड़े सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं, और इतना विकराल स्वरूप है कि हम तो सपने में डरप गए। तो महाराज जी हमसे बोले डरो मत, हमारे साथ स्तुति करो। तो हम भी स्वस्थ विश्व से खला प्रसिद्ध महाराज जी के साथ बोलने लगे। फिर बोले नरसिंह भगवान को प्रणाम करो। तो फिर हम उनके चरणों में जाकर हमने प्रणाम किया तो उन्होंने मुस्कुरा कर ऐसे आंखों से ऐसे देखा हमारी तरफ, बस ऐसे देखा, ऐसे किया, ऐसे देखा। उन्हें नींद खुल गई। सवेरे 4 बज रहे थे। महाराज बोले पंडित जी तबीयत कैसी है? उनके महाराज जी तबीयत तो ठीक है आपकी कृपा से, लेकिन ऐसा, अरे देखो ऐसा है, तुम कल कह रहे थे कि स्तुति करने से क्या होगा, तो स्तुति भगवान ने स्वीकार कर ली, ये भगवान ने अनुभव करा दिया। जब कोई प्रेमी भगवान की स्तुति करता तो भगवान खड़े होकर सुनते हैं। देखो इस मोहल्ले में नरसिंह भगवान का मंदिर है, तुम चले जाओ, एक नारियल ले जाओ, कुछ फल ले जाओ, नरसिंह जी को ये भेंट कर आओ। कुछ पैसा दिए, फल दिए, बोले भेंट कर देना, नरसिंह जी को दर्शन दिया है, उनको जाकर भेंट कर देना, हमारी दंडोत बोल देना। गए वहाँ दर्शन कर, अभी भी वो नरसिंह जी बैठे हैं। वहाँ से जब कनक भवन से चकलेश्वर के लिए बढ़ते हैं तो बाईं तरफ वो नरसिंह जी, उधर से आएंगे तो दाईं तरफ, और इधर से चकलेश्वर जी की ओर जाएंगे कनक भवन से तो बाईं तरफ आएंगे। नरसिंह जी को प्रणाम किया।
अब क्या हुआ? अब वो जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति का राधा कुंड के किसी ब्रजवासी से झगड़ा हो गया। झगड़ने वालों का तो सब जगह झगड़ा ही होता है। वहां झगड़ा हुआ तो यहां तो महाराज जी तो कुछ नहीं बोले, जबकि इतनी शक्ति थी महाराज जी में, इतना प्रभाव था उनका गिरिराज जी में कि उसकी तो हालत खराब हो जाती। तो महाराज जी ने क्रोध ही नहीं किया, सम शीतल, वो शीतल बने रहे। और उधर राधा कुंड में उसका किसी से झगड़ा हुआ, उन्होंने इतना मारा इतना मारा इतना मारा कि वे अपने जान इसको जान से मार के चले गए। नरसिंह भगवान की पिटाई पड़ गई, किसी के द्वारा पड़वा में पिटाई। वो कुछ दिन बाद, एक इस घटना के दो दिन के भीतर, माने एक दिन बया, दूसरे दिन ही तो पिटाई हो गई उसकी। अब हॉस्पिटल ले गए, जैसे तैसे उसके प्राण बचे। यहां वहां सब जगह एकदम कटा फटा, एकदम सूजा मुंह। तो आकर महाराज जी के पास, महाराज जी उस समय श्री रामानंद पुस्तकालय सुदामा कुटी में विराजते थे। महाराज जी के पास आकर के रोने लग गया। उसके घर के लोग आए, बोले बाबा माफ़ कर दो इसको, इसने आप जैसे संत को गाली दी, इसको माफ़ कर दो, इसके जैसे तैसे प्राण बचे हैं। वो बार बार कहता था हमको बाबा बचाए सकें, बाबा के पास ले चलो, इसको आपके पास लेके आए हैं। तो महाराज जी उसके दुख को देखकर आंख में आंसू भर लिए, रो गए। अरे बोले भैया क्या हो गया, कैसे ऐसा हो गया? नहीं तो कोई दूसरा होता तो कहते अच्छा खूब गालियां दे लो, खूब पत्थर बरसा लो, अब देखो क्या परिणाम हुआ, साधु का अपमान का क्या फल मिला। महाराज जी ने कुछ नहीं कहा। महाराज जी ने उसको कपड़ा दिया, इलाज के लिए पैसा दिया, और बोले कोई बात नहीं विष्णु। बोले बाबा हम वो चेला बनाए लो। महाराज जी बोले अरे भैया ब्रजवासी तो गुरु होए, चेला काऊ के ना होए, कोई बात ना है, चेला ही समझो, तुम गुरु मान लिया तो तुम चेला ही समझो। बाबा हमारे आपके राजीनामा, हमारा केस खत्म करवा दो बस। उसने एक बात कही जो हमको अब तक याद है। बोले बाबा हमने आप जैसे संत को गाली दी और पत्थर फेंके तो वाको ये परिणाम है। बोलो बाबा सूरज नारायण के ऊपर कोई थू करे तो कहा होएगो, वाको सबरो थूक मोड़े पे ही पड़ेगो। बोले आप तो सूरज के समान है, हमने आपको गाली दी, उसका सब पाप मुझे भोगना पड़ा। बाद में हमने ही उस व्यक्ति की महाराज जी से दीक्षा कराई, महाराज जी का शिष्य हो गया। इसको कहते शीतलता सम, ये है प्रेम लक्षणा भक्ति जिन्हें प्राप्त। भक्त के, ज्ञानी के, जीवन मुक्त के जितने लक्षण शास्त्रों में आए हैं, वे एक एक लक्षण श्री महाराज जी में प्रकट थे।